नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। फरवरी यानी प्रेम का महीना। जी हां, फरवरी को मनाया जाने वाला वैलेंटाइन डे प्यार और रोमांस का खास दिन है। यह दिन जोड़ों और दोस्तों को एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान साझा करने का अवसर प्रदान करता है। वैलेंटाइन डे के दिन लोग कई अलग अलग तरीकों में अपने प्रियजनों के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। कुछ लोग फूल, चॉकलेट, गहने और अन्य उपहार देते हैं। इस दिन को विशेष रूप से जोड़े और प्रेमी अपने भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और कहें कि इस वैलेंटाइन डे को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे विश्व भर में लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यूँ तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले एक हफ्ते का वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है। जी हाँ, हमारे भारत में हर एक चीज़ को मनाने की एक अलग अलग परंपरा है और ये नई परंपरा वैलेंटाइन डे भी जो है, ये एक नई परंपरा की चलन है जो आजकल के जोड़े, प्रेमी युगल या फिर जो भी जिससे आप प्यार करते हैं वो जो है मनाते हैं और इसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इससे पहले वैलेंटाइन डे की शुरुआत से पहले वैलेंटाइन डे वीक की शुरुआत होती है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको मिलाते हैं वैलेंटाइन वीक में उन कपल से जिनसे हम जानेंगे कि उनकी लव स्टोरी क्या थी, किस तरीके से उन्हें प्यार हुआ, किस तरीके से उन्होंने इस प्यार का इजहार किया और किस तरीके से प्यार जो है वो शादी के बंधन में बंधे, प्यार के बाद शादी के बंधन में किस तरीके से वो बंधे। तो हमारे साथ जो कपल जुड़ रहे हैं उनका नाम है शिप्रा अविनाश। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंटलाइन 24 में शिप्रा और अविनाश। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शिप्रा और अविनाश कि आप दोनों कब पहली बार मिले, कब एक दूसरे से आंखें मिली और कब कहें कि प्यार की जो शुरुआत है कब हुई? पहले हम लोग जब हमारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन चल रहा था तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग मिले। एक ही सेक्शन था हमारा और इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, तो उसी ड्यूरेशन हम लोग मिले, बस वही था। ये आप दोनों से जानना चाहेंगे कि कब आपने एक दूसरे को प्रपोज किया, यह दिन कौन सा था जब आपने एक दूसरे को देखकर आई लव यू बोला? एक्चुअली इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मेरे साइड से अलग है और इसके साइड से अलग है, जस्ट बिकॉज कि वी वर इन द टीन्स एंड उस समय हमें मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज और नहीं था, तो वी वर जस्ट फ्रेंड्स, मतलब कि हमें बातें करना अच्छा लगता था। हम लोग क्लासमेट्स थे और ऐसा कोइंसिडेंस हमेशा होता था कि वी वर इन द सेम ग्रुप। तो ये सब सिचुएशंस, ये सब सर्कमस्टांसेस हमें वो लीड करती थी कि मस्ट बी माय डेस्टिनी काइंड ऑफ, ठीक है। तो उस समय स्कूल के टाइम तो हमें पता नहीं चला, बस समहाउ जब हम लोग स्कूल कंप्लीशन होने लगे, जब साथ हमारा छूटा, देन वी रियलाइज दैट कि कुछ तो है और दिस इज द थिंग। आगे आप ये बताएं कि जब आप दोनों ने प्यार का इजहार कर लिया फिर आगे क्या हुआ, मतलब किस तरीके से आपकी प्यार की जो पटरी है वो शादी की पटरी पर पहुंची? नहीं, कॉलेज में हम लोग साथ में नहीं थे, मतलब हमारा 11-12 साथ में हुआ था, फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारी शादी हो गई और टोटली हमारा 14 इयर्स का हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ही था। उसके बाद हमारी शादी हो गई। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है हमारे लिए, मतलब अनलाइक अदर कपल्स और अदर लवर्स जो हैं, मतलब कि दे जस्ट स्टार्ट दीज रिलेशनशिप, मतलब लवेबल रिलेशनशिप विद द प्रपोजल, बट हमारे केस में थोड़ा उल्टा है। मतलब हमने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया कभी नहीं, मतलब ना इसने मुझे आई लव यू बोला ना मैंने इसे आई लव यू बोला, बट समहाउ मतलब फ्रेंडशिप वाले जोन से ही हम लोग चलते गए और फाइनली वी डिसाइडेड कि मतलब करना है। अभी क्या है कि मिलने के बाद जब हम लोग सेपरेट हुए, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा, तो वी जस्ट फील द एब्सेंस, आई मीन। तो उस केस में हम लोगों ने वो टेक्सटिंग आई लव यू, और भी आई लव यू लिख के नहीं भेजा था, आई डॉट करके भेजा था। वैसे वाला था। एक्चुअली क्या है कि जैसे मतलब जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारे स्टार्टिंग ईयर, मतलब फ्रॉम द वेरी सेकेंड ईयर ऑफ आवर रिलेशनशिप, तो हम लोगों ने उस समय तक टाइम तक मेकअप कर लिया था कि हाँ मतलब शादी तो अब इसी से करना है, ऐसा वाला। तो उसके बाद हमने कहीं और फोकस नहीं किया इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो हमने फोकस किया अपने करियर पे।
ओके, इंस्पायर्ड गोइंग थ्रू इधर हियर एंड देयर, तो हमने अपने करियर पे फोकस किया। और मैंने पता है, क्योंकि एक दूसरे हमें को लगता था म्यूचुअली कि अंडरस्टैंड करवाया कि हमें शादी करना है, तो अगर हमें अपनी वॉइस रेज करने, अपने फैमिली को बताना है, क्योंकि हमारा मतलब इन्वायरमेंट है, हमारा जो सोशल जो रिलेशंस हैं, उसमें क्या होता है कि लव मैरिज थोड़ा उतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है वो लोग। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोगों ने मतलब मैच्योर डिसीजन उस समय लिया था कि एटलीस्ट हम लोग मतलब करियर पे फोकस करें, ताकि हमारा बात सुना जाए एटलीस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पहुंच जाए। तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली, मतलब इनका स्ट्रीम अलग हो गया, मेरा स्ट्रीम टेक्निकल हो गया बीटेक में, तो इन्होंने एमबीए में अच्छा किया और मैंने बीटेक में अच्छा किया। तो फाइनली वी वर इन द प्लेस कि उसके बाद जाकर के जब हम लोग स्टैंड हुए तो फिर डायरेक्टली हम लोगों ने घर में अप्रोच किया कि वी लाइक ईच अदर। मतलब एक हिंट तो था पहले से कि हाँ, सी इज वन ऑफ द फ्रेंड जो नियरेस्ट है, बट ऐसा कोई क्लियर कट नहीं था कि हाँ कि शादी से भी करना है। तो हम लोग बस एक मौका का वेट कर रहे थे कि जैसे हम लोग मतलब कैपेबल हो जाएंगे, मतलब कि जैसे मैं एज ए लड़का, मतलब मैं हाँ फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो जाऊं कि मैं उसको अपने साथ रख सकूं। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब प्यार किया तो बस लेके चले जाओ तो वैसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा मैच्योर डिसीजन हमारा था एंड वी डिसाइडेड, एंड हमने उसी बात पे काम करके ये फिर फाइनली फिर घर में सबको बोला। और दे जस्ट मतलब पहला जो नहीं मानते हैं, रिएक्शन तो था ही, बट हाँ दे जस्ट कन्विंस्ड, मतलब हम लोगों ने बात किया, जो भी बातें बहुत क्लियर कट में बताई, तो आई थिंक दे जस्ट गिवन वन चांस कि हाँ चलो मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर सब चीज़ अच्छा ही हुआ। हमने देखा है कि फिल्मों में कि प्यार होता है, लेकिन प्यार होता है तो एक विलेन भी होता है। तो उसमें आपकी लाइफ में क्या कोई विलेन रहा? ये तो बस कैरेक्टर है, मेरा मतलब है कि क्या कोई ऐसा रहा जिसकी वजह से आपकी जो प्यार की पटरी है कहीं भी जिसमें कुछ दिक्कतें आई हों? विलन काइंड ऑफ ऐसा कुछ था नहीं, बट हाँ विलन नहीं बोल सकते, जैसे कि ना मेरे दो बड़े भाई हैं, तो वो मतलब विलन नहीं थे, मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि मतलब बहुत प्रोटेक्टिव थे मेरे लिए, कंसर्न थे। तो मतलब पूछना हमेशा कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा उनको पता होना चाहिए था, ऐसा मतलब लाइक अ गार्जियनशिप टाइप का था। विलन नहीं बोल सकते मेरे लिए, मतलब मेरे दोनों भाई लाइक फादर फिगर ही है। और अविनाश की वजह से मेरा जो भी बहस हुआ है उनसे, वो भी डायरेक्टली नहीं हुआ, मतलब शादी के टाइम पे, वो भी व्हाट्सएप पे हुआ। ऐसे विलन्स थे कि मतलब हाँ, कि मतलब एंड ऑफ द स्टोरी में वो विलन मतलब बहुत अच्छे से समझ गए और बहुत अच्छे से मतलब वो एक्चुअल पार्टिसिपेट और गॉड मतलब अच्छा है अभी, मतलब हमारा रिलेशनशिप अविनाश का उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। सो विलन नहीं बोल सकते, मतलब भाई है तो ऑब्वियसली थोड़ा भाई वाला तो होगा ही। कैसे मनाते हैं इस दिन को, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब 14-15 साल के हमारे वो जर्नी में अविनाश ने वैलेंटाइन डे तभी मनाया था जब हमारी शादी कंफर्म हो गई थी। मतलब पूरा वीक तभी इसने मेरे को गिफ्ट भेजा है, वो भी एक ही बार ही हुआ है, उसके बाद फिर नो वैलेंटाइन डे। मतलब हमारा ये मानना है कि ठीक है चलो हमारी शादी होगी तो हर दिन हमारा वैलेंटाइन ही है। हाँ मतलब वी सेलिब्रेट, मतलब केक वेक तो कटता है अपना, ठीक है, कुछ गिफ्टिंग विफ्टिंग हम लोग इसलिए पोस्टपोन कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि फरवरी में वैलेंटाइन आता है और मार्च में इसका बर्थडे आता है, तो डबल खर्चा बचने के लिए मेरे को वहाँ शिफ्ट होना पड़ता है। तो मैं जो भी गिफ्टिंग वैलेंटाइन का करना होता है तो मैं इसके बर्थडे पे कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग, आई मीन मोस्टली अगर आप देखो तो 14 साल के रिलेशनशिप पे मतलब मैक्सिमम 90% हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे ही रहे, क्योंकि हमारा कभी हुआ ही नहीं। मतलब हम चाहते भी थे कि एक मतलब कॉलेज टाइम पे कि हाँ चलो ठीक है एक कॉलेज एक जगह ले लो, या फिर हमने बहुत ट्राई किया, इसने ट्राई किया दिल्ली आने का, मैं उसमें वहाँ जॉब कर रहा था, फिर मेरा ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। मतलब ऐसा सिचुएशन बन रहा था कि हम लोग शादी से पहले कभी साथ एक सिटी पे रह ही नहीं पाए। तो मे बी हमने उस समय ये सोचा कि चलो ठीक है भगवान को बाद में साथ में रखना होगा, इसीलिए वो अभी साथ में नहीं रखना चाहते। तो दिस वाज द सिचुएशन। आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे आप दोनों से कि आजकल का प्यार जो होता है, आजकल के जो प्रेमी युगल हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? द मैसेज मैं बस यही देना चाहूँगा जो मैंने फॉलो किया कि देखो
होता क्या है कि ये जो चीज़ें होती हैं लव, ये एक पर्टिकुलर एज पे होती है। मतलब आप जब टीन एज पे, हाँ मतलब मैं जब आप फैमिली से अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग होते हो तो कहीं और, जैसे लड़कियां मतलब पेरेंट्स का तो प्यार उनको रहता ही है, अब एडिशनल उनको एक अपने हम उम्र से एक अटेंशन मिल जाता है, तो वो उस कंडीशन को वो एक लव के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब देखते हैं। तो मेरा बस यही कहना है जो मैंने फॉलो किया कि लव करो, सब चीज़ करो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सबसे करो, एक से करो, फोकस्ड करो और अपने करियर को पैरेलली साथ में लेके करो। लिविंग रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं आप? आज के युग में कपल्स लिविंग में रहते हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं? अभी क्या है ना कि अभी इंडिया में मोस्टली मतलब हर चीज़ ले लो, मतलब खाने से लेकर के पहनने और मतलब चलने तक में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा ही ये हो गया है, मतलब इंडल्ज हो गया। तो दिस इज पार्ट ऑफ नॉट आर कल्चर, ठीक है। ये हमारे समझ से, मतलब मेरे समझ से इट्स नॉट गुड, ठीक है। अभी आप अपने लेवल पे देखो तो दे विल फील कि हाँ वी वांट टू अंडरस्टैंड द गर्ल, बट समहाउ इन माय ओपिनियन आई डू नॉट फील इट गुड थिंग एक्चुअली। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शिप्रा का कौन सा फेवरेट लोकेशन है जहाँ वो घूमना पसंद करती है? फेवरेट लोकेशन इसका घर ही है, सुगौली। मेरा मायका। क्योंकि जब शादी के बाद जब ये हमारे यहाँ आई थी तो एक रस्म होता है पग फेरा का, तो जो वो 5 दिन जो मेरे यहाँ रही थी और उसके बाद मतलब जो उसका एनर्जी था बॉडी का 60% 40% मान के चलो, मतलब वो मैंने सुगौली के बॉर्डर क्रॉस करते ही इतना ड्रास्टिक चेंज देखा था ना, तो मेरे समझ से इसका सुगौली जो अपना घर है वही इसकी मतलब द बेटर लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड आई कैन से। आगे शिप्रा आपसे ये जानना चाहेंगे कि अविनाश को कौन सा फूड जो है वो बहुत पसंद है? कहते हैं कि पति का दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो कौन सा फूड पसंद? साउथ इंडियन, इसको इडली डोसा ये सब बहुत पसंद है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मतलब तुम कुछ जानो चाहे नहीं जानो बनाना, एटलीस्ट इडली और डोसा तो बनाना सीख ही सकती हो मेरे लिए। खाना ये बहुत अच्छा बनाती है अनटिल एंड अनलेस उसका मूड खराब ना हो। ठीक है, जिस दिन मूड खराब है तो थोड़ा डेफर होता है, बट हाँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। अनएक्सपेक्टेड, मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सी इज़ अ गर्ल काइंड ऑफ लाइक कि मतलब बहुत पैम्पर्ड, ठीक है, बाहर 10th के बाद बाहर रहना, मेस में खाना, यहाँ खाना वहाँ खाना, मतलब बनाने का चांस तो नहीं मिला होगा, बट हाँ समहाउ यूजिंग हर कॉमन सेंस बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अविनाश और शिप्रा। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हमारे तमाम फ्रंटलाइन के दर्शकों को रोज़ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वैलेंटाइन वीक की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अभी तक अगर फ्रंटलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी रोज डे टू एवरीवन, या तुम मेरे को ऑल द बेस्ट विशेस।